अक्सर जीवन में हम किसी गहरे प्रश्न के सामने खड़े होते हैं, ऐसा प्रश्न जो बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की चुप्पी से जन्म लेता है। और उन्हीं प्रश्नों की खोज में एक कथा अचानक दीवार पर टंगी हुई पुरानी तस्वीर की तरह सामने आ जाती है, जैसे किसी ने हमें याद दिलाया हो कि जो हम भूल चुके हैं वह अभी भी हमारे भीतर जीवित है। अभिमन्यु का नाम लेते ही एक अजीब सी थरथराहट भीतर उठती है। यह थरथराहट युद्ध भूमि की नहीं है, यह मनुष्य के हृदय की गहराई से उठती है, क्योंकि अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं था, वह मनुष्य के भीतर सोए हुए साहस, मासूमियत और आधे ज्ञान की करुण लड़ाई का प्रतीक था। और जब हम उसकी ओर देखते हैं तो किसी दर्पण की तरह हम अपनी ही कहानी को वहां खड़ा पाते हैं। कहानी शुरू होती है एक गर्भ से, एक स्त्री की धड़कन से, एक अजन्मे बच्चे की चुप सुनने की क्षमता से। कहते हैं कि जब उसकी माता वन में थी, उसके पिता ने उसे युद्ध की जटिलताओं, रणकौशल और आखिरी रहस्यों की कथा सुनाई। शब्द हवा में थिरकते रहे और गर्भ में पल रहा वह युवा वे सब सुनता रहा। अजन्मे शिशु के कानों तक पहुंचते हुए हर शब्द एक चेतना का निर्माण कर रहा था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह मनुष्य अस्तित्व के एक सूक्ष्म रहस्य की ओर संकेत था कि मनुष्य की सुनने की क्षमता जन्म के पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। उस गर्भ में एक शांत प्रकाश था और इस प्रकाश में पिता की आवाज किसी दूर के शंखनाद की तरह गूंज रही थी। वो कह रहे थे कैसे चक्रव्यूह बनाया जाता है, कैसे उसकी पहली परत टूटती है, कैसे दूसरी परत को भेदना होता है, कैसे तीसरी परत में कदम रखते हुए मनुष्य को अपने हृदय में कितना धैर्य रखना पड़ता है। अभिमन्यु सुनता रहा। भीतर किसी कमल की पंखुड़ियां खुलती रहीं, लेकिन इसी बीच उसकी माता थक गई और एक क्षण ऐसा आया जब उसकी चेतना नींद में डूब गई। पिता बोलते रहे पर वह सुन न सकी, और जब मां ने सुनना छोड़ा तो गर्भ में बैठा शिशु भी आगे का ज्ञान प्राप्त न कर सका। वह बस आधा सीख पाया, अंदर जाना, पर वापस कैसे आना है यह रहस्य उसके पास न पहुंचा। यह आधा ज्ञान केवल एक कथा नहीं थी, मनुष्य के अस्तित्व की भी यही कहानी है। जीवन में हमें भी बहुत कुछ आधा ही मिलता है। आधी बातें पिताओं से मिलती हैं, आधा अनुभव समाज से, आधे उत्तर परिस्थितियों से, और आधी चेतना हमारी अपनी नींद से बनती है। माँ का सो जाना कोई साधारण घटना नहीं था। यह केवल एक शारीरिक थकान नहीं थी, यह मनुष्य की अचेतनता का प्रतीक था। हमारी चेतना भी तो ऐसी ही है, थोड़ा सा सीखते हैं एक, फिर भीतर कोई नींद हमें पकड़ लेती है, इतनी गहरी नींद कि हम अगले ही क्षण आने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात को सुन नहीं पाते और फिर जीवन भर उसकी कीमत चुकाते रहते। जब पिता युद्ध की उन सबसे कठिन परतों को समझाते रहे जिससे बाहर निकलना सबसे आवश्यक था, वही क्षण मां की नींद का था। क्या यह कोई संयोग था या यह भी एक गहरा संदेश था कि मनुष्य का ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, जीवन हमेशा थोड़ा अधूरा ही मिलता है, ताकि मनुष्य में खोज की प्यास बनी रहे। अभिमन्यु गर्भ में बैठा हुआ केवल सुन नहीं रहा था, वह अनुभव कर रहा था। जो बातें उसकी चेतना को छू रही थीं, वे उसके भीतर एक भविष्य के वीर की नींव डाल रही थीं। दुनिया समझती है कि उसने ज्ञान प्राप्त किया, पर यह केवल कला सीखना नहीं था, यह एक ऊर्जा का आदान प्रदान था। पिता के शब्दों के पीछे जो भाव था वह उस अजन्मे योद्धा की आत्मा में प्रवेश कर रहा था। पर देखिए, अधूरा ज्ञान हमेशा एक गहरी खाई छोड़ जाता है। यही अधूरापन बाद में संघर्ष बनता है। पर क्या अधूरापन बुरा है? नहीं, अधूरापन ही मनुष्य को पूर्णता की खोज में आगे बढ़ाता है। यदि सब कुछ मिल जाए तो तलाश कहाँ होगी?
यदि खोज की आग बुझ जाए तो मनुष्य जीवित कैसे रहेगा? यहीं से कहानी का पहला रहस्य सामने आता है। अभिमन्यु का अधूरा ज्ञान मनुष्य जीवन का प्रतिबिंब है। हम भी जन्म से ही दुनिया में अधूरी दृष्टि लेकर आते हैं। हम प्यार आधा सीखते हैं, क्रोध आधा सीखते हैं, संबंधों को आधा समझते हैं, जीवन को आधा जानते हैं और फिर उसी आधे ज्ञान के साथ पूरा जीवन तय करते हैं। यही संघर्ष की जड़ है। अब सोचो, गर्भ में एक शिशु जो अभी दुनिया भी नहीं देख पाया, वह इतनी सूक्ष्म बातें कैसे समझ सकता है? यही तो उसके भीतर सोई हुई चेतना की शक्ति थी। हम सभी के भीतर भी वही शक्ति छिपी है। हम भी गर्भ से ही दुनिया की ऊर्जा, ध्वनियां, भाव और वातावरण को सोखना शुरू कर देते हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है कि हम जन्म के बाद धीरे धीरे सब भूल जाते हैं और फिर दुनिया की चमक में खो जाते हैं। अभिमन्यु भूलता नहीं, वह गर्भ की ध्वनियों को भी याद रखता है। यह केवल स्मरण नहीं था, यह उसकी सतर्कता, उसकी आंतरिक सजगता का प्रतीक था। हम कहते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, पर इस मासूमियत में एक असाधारण जागरूकता छिपी होती है। बच्चे सुनते भी गहरे हैं और महसूस भी गहरे हैं, पर जैसे जैसे समाज हमें अपने सांचे में ढालता है, हम उस गहराई को खो देते हैं। उसकी माता का सो जाना मनुष्य की आंतरिक नींद का संकेत है। हम भी जब जीवन की बड़ी बातों को सीखने ही वाले होते हैं, तब भीतर कोई अंधेरा आ जाता है, कोई ऊब, कोई थकान, और हम खो जाते हैं। जीवन हमें कहता रहता है, सुनो, जागो, अभी आगे कुछ बहुत आवश्यक आने वाला है। पर हम ही वह क्षण गंवा देते हैं और फिर जीवन भर उसी छूटे हुए हिस्से के लिए संघर्ष करते हैं। अभिमन्यु के भीतर जो आधा ज्ञान गया, वह एक तरह से प्रकृति का दिया हुआ परीक्षण था। वह आधा ज्ञान ही बाद में उसके साहस की परीक्षा बना, क्योंकि अधूरे ज्ञान के साथ मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए बुद्धि नहीं, हृदय का आग चाहिए होती है। अभिमन्यु गर्भ में यह सुन रहा था कि कैसे चक्रव्यूह की पहली परत टूटती है। उसकी आंखें तो बंद थीं, पर उसकी चेतना खुल रही थी। पिता के प्रत्येक शब्द उसके भीतर एक धुन की तरह बसते जा रहे थे। यह किसी पुस्तक का ज्ञान नहीं था, यह धारणा का ज्ञान था, यह अनुभव का बीज था। इसे आप किसी पाउडी की तरह रट नहीं सकते। यह अपनी जड़ें स्वयं बनाता है। लेकिन जीवन का खेल देखिए, जब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होने वाला था, जहां बताया जाता कि निकलना कैसे है, वहीं कहानी अधूरी रह गई। यह मनुष्य जीवन की पहली सीख है। ज्ञान कभी भी पूर्ण रूप में नहीं मिलता, और जो पूर्ण मिलता भी है, हम पूरी सजगता में उसे ग्रहण नहीं कर पाते। हम सब भी अपनी माताओं के भीतर नींद में डूबे थे, और उस नींद की विरासत आज भी हमारे भीतर जीवित है। हम आधे में जगते हैं, आधे में सो जाते हैं, आधा प्रेम करते हैं, आधा विश्वास करते हैं, आधा जीवन जीते हैं। इसीलिए आधे ज्ञान वाला अस्तित्व हमेशा संघर्ष में रहता है। कथा यही नहीं रुकती। गर्भ की यह घटना केवल एक जन्म कथा नहीं है, यह ब्रह्मांड के उस रहस्य की याद दिलाती है जो कहता है कि मनुष्य का जीवन अधूरे ज्ञान से शुरू होता है, ताकि वह यात्रा के दौरान संपूर्णता की खोज करे। यदि अभिमन्यु को जन्म से ही सब ज्ञात होता, तो युद्ध में प्रवेश उसका कर्तव्य होता। उसकी खोज कहाँ होती, उसका साहस कहाँ होता, उसका धैर्य कहाँ जागता। अज्ञान मनुष्य को नहीं गिराता, अज्ञान मनुष्य में खोज पैदा करता है, और खोज से ही आत्मा का विस्तार होता है। इसीलिए कहा गया, आधे ज्ञान वाले मनुष्य लड़खड़ाते जरूर हैं, पर वही सबसे अधिक सीखते। अब कल्पना करो, गर्भ में पल रहा एक बालक जिसकी आंखें बंद पर चेतना जाग रही है। बाहर संसार में अशांत हवाएं बह रही है, युद्ध की आहट पास आ रही है, और भीतर पिता अपनी पत्नी को युद्ध की सूक्ष्म रणनीतियां समझा रहे हैं। वह जो सुनता है, वह केवल युद्ध की बात नहीं है, वह जीवन की संरचना है,
मानव मन की परतें हैं। चक्रव्यूह क्या है? बाहर तो यह युद्ध की संरचना है, पर भीतर यह मन की संरचना है। और जो अजन्मा बालक इसे सुन रहा था, वह केवल तकनीक नहीं सुन रहा था, वह मनुष्य जीवन के अनकहे रहस्य सुन रहा था। जब वह सुन रहा था तब उसकी मां की धड़कनें धीमी होने लगी। ऊपर वृक्षों की छाया लंबी होती जा रही थी और पिता की आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैलते मंत्र की तरह बह रही थी। पर एक क्षण आता है जब मां की चेतना भीतर डूब जाती है। अचानक उसने सुनना बंद कर दिया। ये वही क्षण है जब हम जीवन की सबसे बड़ी बात को खो देते हैं। ये वही क्षण है जब हम सीख की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर थक जाते हैं। ये वही क्षण है जब जीवन हमसे एक अंतिम सजगता मांगता है, पर हम नींद में लौट जाते हैं। कथा यही गहरी हो जाती है। अभिमन्यु ने प्रवेश करना सीखा, बाहर निकलना नहीं। पर क्या यह कमी थी या यह किसी महान अर्थ की भूमिका थी? यह अधूरापन ही वह बीज था जो आगे चलकर एक ऐसा क्षण जन्म देगा जहां वह आधे ज्ञान के साथ भी पूर्ण समर्पण करेगा। और यही आधी चेतना मनुष्य जीवन का सबसे गहरा संघर्ष है। हम सब भी कहीं न कहीं गर्भ की उस आधी नींद के उत्तराधिकारी हैं। हम जगते भी हैं और सोते भी हैं। हम समझते भी हैं और चूक भी जाते हैं। पर इसी चूक में जीवन की सबसे सुंदर खोज छुपी होती है। यदि सब कुछ साफ साफ पूरा पूरा मिल जाए तो मनुष्य का सफर कहाँ रहेगा? उसकी यात्रा कहाँ रहेगी? उसकी बुझी हुई चेतना को जागने का अवसर कहाँ मिलेगा? इसलिए देखो, अभिमन्यु का गर्भ में सुना हुआ आधा ज्ञान एक गलती नहीं था, वह एक गहन रहस्य था। वह अस्तित्व का दिया हुआ एक अज्ञात उपहार था और यही उपहार आगे चलकर उसके साहस और उसकी नियति का आधार बनेगा। यहीं से कहानी के द्वार खुलते हैं और यहीं से मनुष्य की आंतरिक यात्रा शुरू होती है। और जब हम उस गर्भ की शांति से बाहर आते हैं तो कहानी का अगला रहस्य धीरे धीरे प्रकट होता है। वह चक्रव्यूह है जिसके भीतर प्रवेश का ज्ञान तो उस बालक ने पा लिया था, पर जिसकी जटिलता को समझने में बड़े बड़े योद्धा भी कांप जाते थे। चक्रव्यूह केवल युद्ध भूमि की कोई चाल नहीं था, वह मनुष्य के भीतर के जाल का प्रतीक था। और किसी प्रतीक को यदि केवल बाहरी बात समझकर छोड़ दिया जाए तो उसकी आधी शक्ति ही दिखाई देती है। उसकी असली गहराई तो तब सामने आती है जब हम उसे अपने भीतर के संसार से जोड़ते हैं। चक्रव्यूह एक घेरा था, पर वह केवल सैनिकों का घेरा नहीं था, वह ऊर्जा का घेरा था, मन की गोलाई थी, वह भीतर की परतें थी। एक के भीतर दूसरी परत, उसके भीतर तीसरी, फिर चौथी, और फिर उसके भीतर और गहरी परतें। जैसे किसी प्याज की परतें उतारो तो एक के भीतर दूसरी परत मिलती जाती है। मन धीरे धीरे बनता है, परत दर परत, अनुभव दर अनुभव, घाव दर घाव। और फिर एक दिन मनुष्य स्वयं नहीं जान पाता कि वह किस परत के भीतर बंद है, कौन सा दरवाजा भीतर से बंद हो चुका है, कौन सी परत को उसने स्वयं बनाया और अब भूल चुका है। बहुत लोग सोचते हैं कि चक्रव्यूह युद्ध की रचना था, पर युद्ध तो बाहर होता है, चक्रव्यूह भीतर बनता है। बाहर का युद्ध कुछ ही समय तक रहता है, पर भीतर का चक्रव्यूह मनुष्य को जीवन भर बंद रखता है। जो भीतर के चक्रव्यूह को नहीं समझता वह बाहर के किसी भी घेराव से नहीं बच सकता, और जो भीतर की परतों को भेदना सीख लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी रणनीति बाधा नहीं बनती। उस समय चक्रव्यूह की 7 परतें थीं, पर ये 7 परतें केवल सैनिकों की नहीं थीं, वे 7 स्थितियां थीं जो मनुष्य को धीरे धीरे बांध लेती हैं। पहली परत आकर्षण की होती है, कोई चमकीली चीज, कोई आशा, कोई इच्छा मनुष्य को अपनी ओर खींचती है, वह प्रवेश करता है। पहली परत सरल लगती है, अंदर जाने के लिए कोई बड़ी तैयारी नहीं चाहिए। इसी तरह जीवन भी पहली नजर में सरल लगता है। बालक जन्म लेता है, आंखें खोलता है,
दुनिया रंगीन लगती है, पर उसे पता नहीं कि यह केवल पहली परत है। दूसरी परत भ्रम की होती है। प्रवेश कर लेने के बाद अचानक दिशा स्पष्ट नहीं रहती। जो बाहर से दिख रहा था वह अंदर आकर वैसा दिखाई नहीं देता। यही तो मनुष्य की यात्रा भी है। शुरुआत में सब सुंदर लगता है, रिश्ते भी, दुनिया भी, सपने भी, पर जब थोड़ा अंदर बढ़ते हैं तो चीजें वैसी नहीं रहती। आकर्षण धीरे धीरे भ्रम बन जाता है। तीसरी परत भय की होती है। मनुष्य देखता है कि उसके सामने अनेक मार्ग हैं, पर हर मार्ग का अपना खतरा है। अंदर खींचती हुई चीजें अचानक भय का आकार ले लेती हैं। जीवन भी ऐसे ही दौराहों पर खड़ा कर देता है, जहां कदम आगे बढ़े तो अनजान, पीछे हटे तो असंतोष। चौथी परत संघर्ष की होती है। जब दर्द जागता है, चुनौती सामने आती है और मनुष्य समझ नहीं पाता कि किस दिशा में ताकत लगानी है। यह वही परत है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। जीवन के संघर्ष, रिश्तों के संघर्ष, मन के संघर्ष, हर जगह चौथी परत सामने आती है। पांचवी परत मोह की होती है। मनुष्य बंध जाता है। उसे लगता है कि अब वह वापस नहीं जा सकता, अब जो है उसी में रहना पड़ेगा। यह सबसे खतरनाक परत है, क्योंकि मोह उस बंधन को सुंदर बना देता है जिसमें हम फांसे हैं। हम सोचते हैं यही ठीक है, यही सच है, और धीरे धीरे चक्रव्यूह के भीतर गहराई तक उतर जाते हैं। छठी परत थकान की होती है। मनुष्य की ऊर्जा टूटने लगती है, आशा कम होने लगती है, दिशा धुंधली पड़ जाती है। ये वह परत है जहां मनुष्य सोचता है, क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? यही स्थिति जीवन में आती है जब हम अपनी परेशानियों को इतने वर्षों तक उठाते रहे कि भीतर की शक्ति सोने लगती है। और सातवीं परत समर्पण की होती है। या तो टूट जाओ या खुद को किसी ऊंचे सत्य के हाथ में छोड़ दो। यहां मनुष्य का अहंकार समाप्त होने लगता है। वह समझता है कि उसकी शक्ति अब पर्याप्त नहीं, उसे किसी उच्चतर चेतना की सहायता चाहिए। यह परत बाहर निकलने का मार्ग भी है और समाप्त होने का भी। अब सोचो, ये 7 परतें किसी युद्ध की रणनीति कैसे हो सकती हैं? ये तो पूरी तरह मनुष्य के भीतर का चित्र है। ये मन का चक्रव्यूह है जिसमें हम रोज प्रवेश करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि बाहर आने का मार्ग क्या है। अभिमन्यु जिस चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाला था वह बाहरी रूप से सैनिकों का घेरा था, पर भीतर वह अस्तित्व की सबसे कठिन परीक्षा थी। इसीलिए कहा गया है कि चक्रव्यूह असुर ऊर्जा की रणनीति थी। असुर बाहर नहीं होते, असुर उन विचारों में होते हैं जो मनुष्य को जकड़ लेते हैं। असुर उन भावनाओं में होते हैं जो हमें अपनी ही परतों में फंसा देते हैं। असुर उन डर में होते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते, उन इच्छाओं में जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, उन बोझों में जिन्हें हम ढोते रहते हैं। जैसे किसी विशाल भंवर में फंसा हुआ व्यक्ति बाहर की ओर जितना प्रयास करे उतना ही भीतर खींचता चला जाता है। मन भी ऐसा ही है। एक बार चक्रव्यूह में प्रवेश करो तो बाहर निकलने के लिए द्वार ढूंढना कठिन हो जाता है, क्योंकि भीतर का घेरा गोल होता है और गोलाई का सबसे बड़ा रहस्य है उसमें दिशा खो जाती है। यही मनुष्य के जीवन में होता है। वही सपना जो कभी आकर्षण था अब बंधन बन जाता है। वही रिश्ता जो कभी प्रेम था अब बोझ बन जाता है। वही चाहत जो कभी प्रेरणा थी अब चिंता का कारण बन जाती है। मनुष्य सोचता है कि उसे समाज ने बांध रखा है, पर समाज बांधता नहीं। समाज भी तो चक्रव्यूह की तरह है। अपेक्षाएं, दबाव, परंपराएं, वचन, सीमाएं, ये सब उसी 7 परत के बाहर के सैनिक हैं। भीतर के सैनिक भावनाएं हैं और केंद्र में बैठी हुई ऊर्जा हमारा अपना अहंकार है। जैसे ही मनुष्य समाज में प्रवेश करता है वो पहली परत में घुसता है। आकर्षण, सम्मान, नाम, पहचान, सराहना। फिर दूसरी भ्रम, ये सब पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फिर तीसरी भय, कहीं लोग बुरा न मान जाए, कहीं छवि न बदल जाए, कहीं असफल न हो जाए। फिर चौथी संघर्ष,
जीवन की लगातार लड़ाई, पांचवी मोह, ये सब इतना अपना लगने लगता है कि छोड़ भी नहीं पाता, छठी थकान, और सातवीं आत्मसमर्पण या टूटन। ये वही चक्रव्यूह है जिसमें मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक घूमता रहता है। वह रोज उसमें प्रवेश करता है और रोज दिशा भूल जाता है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह बाहर की धरती पर बना था, हमारा चक्रव्यूह भीतर की चेतना पर बना है। बाहर वाले चक्रव्यूह से केवल वीर निकल सकता है, भीतर वाले चक्रव्यूह से केवल जागृत निकल सकता है। और देखो, किसी ने कभी हमें नहीं सिखाया कि इन परतों से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि समाज को उस व्यक्ति की जरूरत है जो भीतर फंसा रहे, कर्तव्य निभाता रहे, दुख ढोता रहे, नियम मानता रहे, दूसरों की इच्छा अनुसार चलता रहे। यदि मनुष्य अपने चक्रव्यूह को पहचान ले तो वो आजाद हो जाएगा, और एक आजाद मनुष्य किसी भी व्यवस्था के लिए चुनौती होता है। हर मनुष्य का अपना अदृश्य चक्रव्यूह होता है। कुछ लोगों का चक्रव्यूह डर से बनता है, वे हर समय इस चिंता में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ का चक्रव्यूह प्रेम से बनता है, वे इतना बांध लेते हैं कि उसी में घुटते रहते हैं। कुछ का चक्रव्यूह महत्वाकांक्षा से बनता है, वे ऊंचा उठना तो चाहते हैं पर अपने ही भ्रमों में गिर जाते हैं। कुछ का चक्रव्यूह समाज की सीख से बनता है, जिसे वे सच मानते हैं पर जो वास्तव में उनकी बेड़ी बन जाती है। और ऐसा चक्रव्यूह अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता। बाहर वाला चक्रव्यूह तो सैनिकों से बना होता है, पर भीतर वाले चक्रव्यूह को हम स्वयं बनाते हैं और फिर अपनी ही रचना में कैदी बन जाते हैं। अभिमन्यु के पास आधा ज्ञान था, वह केवल प्रवेश करना जानता था, पर हम तो प्रवेश करना भी नहीं जानते। हम तो अचेतनता के कारण हर दिन हर क्षण प्रवेश करते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब हम अपनी ही बनाई हुई दीवारों के भीतर टिक जाते हैं और महसूस करते हैं कि रास्ता कहीं गायब हो गया है। देखो, बाहर का चक्रव्यूह भले 7 परतों का था, पर भीतर का चक्रव्यूह 1000 परतों का है, और इन 1000 परतों में से निकलने के लिए तलवार नहीं, बुद्धि नहीं, जागरूकता चाहिए। यदि मन थोड़ा सा भी जाग जाए तो चक्रव्यूह की रचना टूटने लगती है। यदि मनुष्य अपने भीतर के सैनिकों को पहचान ले, अपनी इच्छाएं, अपने भय, अपने मोह, तो उनके बीच से राह बन जाती है। युद्ध भूमि का चक्रव्यूह मनुष्य को मार सकता है, पर मन का चक्रव्यूह मनुष्य को अधूरा रखता है, उसके भीतर की चेतना को बांधता है। इसीलिए यह कहानी बाहर नहीं भीतर घट रही है। यह कथा केवल एक योद्धा की नहीं, यह हर मनुष्य की है। और जब भीतर के चक्रव्यूह की परतें अपने रहस्य खोलने लगती हैं, तब उस अधूरे ज्ञान वाले युवा की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। वह बालक जिसे गर्भ में आधा सुनाया गया था, बड़ा हुआ, पर उसके भीतर एक अग्नि हमेशा जलती रही। ये अग्नि ज्ञान की नहीं थी, ये अग्नि उद्देश्य की थी। मनुष्य को ज्ञान हमेशा पूरा नहीं मिलता, पर उद्देश्य वह भीतर से उठता है, जैसे कोई लौ जो बिना हवा के भी जलती रहती है। उसके भीतर जो सुनाई दिया था वह केवल तकनीक नहीं थी, वो एक आह्वान था। जब कोई बात गर्भ में सुनी जाती है, वह बाहरी शिक्षा नहीं बनती, वो रक्त का हिस्सा बन जाती है। वह याद नहीं रहती, वह स्वभाव बन जाती है। इसलिए जब उस युवा ने चक्रव्यूह का नाम सुना, उसके भीतर कोई पुरानी गूंज उठी, जैसे कोई सुनहरा दरवाजा अचानक खुल गया हो। कई लोग सोचते हैं कि उसने साहस क्यों दिखाया, वह क्यों उस जाल में कूद गया जिसे बड़े बड़े योद्धा भी टाल रहे थे। यह सवाल केवल चक्रव्यूह का नहीं, मनुष्य के हृदय का है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब बुद्धि चुप हो जाती है और हृदय बोलने लगता है, और हृदय जब बोलता है तो मनुष्य असंभव रास्तों पर भी कदम रख देता है। अधूरे ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कमजोर है। कई बार अधूरा ज्ञान व्यक्ति को हल्का बना देता है, वह भारी नहीं महसूस करता। उसे लगता है कि जो सामने है वह एक चुनौती है
और चुनौती जितनी कठिन होती है, हृदय उतना ही सजग होता है। शायद यही कारण था कि उसने प्रवेश किया, क्योंकि उसके भीतर भय कम था, आह्वान अधिक था। कभी कभार मनुष्य इसलिए नहीं लड़ता कि उसे सब ज्ञात है, वह इसलिए लड़ता है कि उसके भीतर कुछ अनजाना जाग गया है। यही जागरण साहस का पहला रूप है। लोग कहते हैं पूरा ज्ञान होना चाहिए, पर नहीं, पूरा ज्ञान बहुत बार मनुष्य को कमजोर बना देता है। जो सब जानता है वह डर सकता है, क्योंकि उसे खतरे का आकार पता है, उसे पता है कि क्या क्या हो सकता है, कैसी कैसी कठिनाइयां आएंगी। इसी कारण अधिक जानने वाले अक्सर अधिक हिचकिचाते हैं। जो आधा जानता है वह अक्सर पूरे मन से कूद पड़ता है, क्योंकि उसका मन साफ होता है, बोझ कम होता है, जटिलता कम होती है। और यही बात जीवन में कई बार बड़े चमत्कार कर जाती है। उस युवा के भीतर भी यही हुआ। उसने अपने मन से नहीं, अपने हृदय से निर्णय लिया। जिसने कभी जन्म के पहले ही चक्रव्यूह की आवाज सुनी थी, वह उस पुकार को अनसुना कैसे कर सकता था। यह केवल युद्ध भूमि का निर्णय नहीं था, यह उसकी आत्मा की पुकार थी। और आत्मा जब पुकारती है तब बुद्धि पीछे हट जाती है, वह सिर्फ चेतना के लिए मार्ग बनाती है। जब सारे योद्धा सोच रहे थे कि यह जाल कितना खतरनाक है, उसकी आंखों में एक चमक थी। वह जानता था कि प्रवेश कैसे करना है। और मनुष्य जब जानता है कि पहला कदम कैसे उठाना है, तो उसे दूसरा कदम भी दिखाई देने लगता है। एक एक कदम करते हुए वह उस घेरे के भीतर घुस गया। पर सोचो, वह क्यों गया? उसकी उम्र क्या थी? उसका अनुभव कितना था? और फिर भी उसने वह मार्ग चुना जहां से वापस लौटने का रास्ता उसे ज्ञात भी नहीं था। इसका उत्तर केवल उसके साहस में नहीं है, इसका उत्तर उसकी मासूमियत में है। मासूम हृदय हमेशा साहसी होता है, क्योंकि वह छल नहीं जानता, भय की गहराई नहीं जानता, गणना नहीं करता। वह केवल वही करता है जो सही लगता है। और सही लगने वाली चीज ही असल में सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक छोटी सी बात, मनुष्य जब आधे ज्ञान के साथ भी पूरे हृदय से चलता है, तो वह उन लोगों से भी बड़ी उपलब्धि पा लेता है जो पूरे ज्ञान के साथ आधे मन से चलते हैं। यही उसकी महिमा थी। वह आधे ज्ञान वाला था, पर पूरा मन वाला था। एक ही मार्ग दिख रहा था, अंदर जाना, और उसने उसी पर भरोसा किया। जब वह पहली परत में प्रवेश करता है तो उसके भीतर एक अनोखी सहजता रहती है, जैसे बचपन का कोई खेल हो। वह डरता नहीं, क्योंकि उसके भीतर भरोसा है। और भरोसा जब भीतर होता है तो रास्ता भी आसानी से खुलने लगता है। जब कोई व्यक्ति सोच समझ कर चलता है तब मन रुकावट बनता है, पर जब कोई व्यक्ति दिल से चलता है तो मन केवल उसकी सेवा करता है। यही वह क्षण था जब उसका मन उसकी शक्ति बन गया। वह अपनी निर्मलता के साथ बढ़ता गया। और जीवन भी ऐसे ही चलता है। कभी कभी हम आधे ज्ञान के साथ भी बड़े चक्रव्यूहों में प्रवेश कर जाते हैं। नया काम, नया रिश्ता, नई जगह, नई चुनौती, हम सब अंदर घुस जाते हैं बिना ये जाने कि बाहर कैसे आना है। उस समय हम सोचते हैं गलती हो गई, पर नहीं, उस समय हम अपने भीतर के हृदयपूर्ण भरोसे के साथ एक यात्रा शुरू करते हैं। मनुष्य हमेशा बाहर का मार्ग सोचता है, पर अस्तित्व हमेशा भीतर के मार्ग को खोजता है। और जो भीतर का मार्ग खोज ले, उसे बाहर का मार्ग भी मिल जाता है। कहानी बिल्कुल सरल है। अभिमन्यु इसलिए उस चक्रव्यूह में घुसा क्योंकि उसने जाना कि आधा ज्ञान होने के बाद भी यदि हृदय तैयार है तो अस्तित्व रास्ता बना देता है। मनुष्य का संघर्ष हमेशा मन और हृदय के बीच चलता है। मन कहता है रुको, सोचो, डर सच्चा है। हृदय कहता है चलो, भरोसा रखो, डर केवल परछाई है। जब मनुष्य मन की सुनता है तो वह सुरक्षित रहता है,
पर छोटा हो जाता है। जब मनुष्य हृदय की सुनता है तो वह जोखिम उठाता है पर विशाल हो जाता है। वह युवा विशाल हुआ क्योंकि उसने मन की बात नहीं मानी, उसने गणना नहीं की, उसने जीवन में उन पलों को चुना जो केवल हृदय के लिए होते हैं। और ऐसे पल हमेशा चमकते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब सोचो, आधा ज्ञान और पूरा हृदय, यह मेल कितना अनोखा है। यह ऐसा है जैसे चिड़िया उड़ना तो नहीं जानती पर उसके पंख पूरी तरह तैयार है। वह हवा में कूद पड़ती है और हवा उसे सिखाती है उड़ना, हवा उसे थाम लेती है, क्योंकि मासूम प्रयास हमेशा अस्तित्व को आकर्षित करता है। अस्तित्व ऐसे प्रयासों को कभी गिरने नहीं देता। जब उसने उस चक्रव्यूह में कदम रखा वह अकेला था, पर अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी अकेलापन ही मनुष्य की सबसे गहरी शक्ति बन जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है तब वह स्वयं होता है, तब वह दुनिया के बोझ से मुक्त होता है, तब वह केवल अपने भीतर की आवाज सुन सकता है। और उसके भीतर वही आवाज गूंज रही थी जो उसने गर्भ में सुनी थी, वही ऊर्जा, वही ताल, वही धड़कन। यही वजह थी कि उसे प्रवेश करते समय कोई संकोच नहीं हुआ। जो बीज गर्भ में पड़ा था वही अंकुर बनकर युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। जो अधूरा ज्ञान था वही पूरा साहस बन गया। जब किसी के पास बाहर का ज्ञान नहीं होता तब भीतर का ज्ञान सक्रिय हो जाता है। यही उसकी शक्ति थी। किसी को लगता है कि उसे पता नहीं था कि क्या करना है, पर भीतर वह सब जानता था। जो जरूरी था उसका हृदय उसे आगे बढ़ा रहा था। और यही तो मनुष्य जीवन की बड़ी सीख है। पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि आपकी चेतना समर्पित है, यदि आप अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करते हैं तो आधा रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। कठिनाई ज्ञान की कमी से नहीं आती, कठिनाई तब आती है जब हृदय कमजोर हो जाए। जिसके भीतर हृदय मजबूत हो उसके लिए कोई भी चक्रव्यूह बहुत बड़ा नहीं। अंदर जाने की उसकी क्षमता केवल तकनीक से नहीं आई, वह उसके साहस से आई। और यही साहस उसे आने वाली हर परत में मार्ग दिखाने वाला था। उसका हर कदम अस्तित्व के भरोसे का कदम था। उसका हर निर्णय हृदय की पुकार का निर्णय था। और कोई भी यात्रा तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक मनुष्य हृदय की सत्यता को पहचान न ले। जीवन में हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें सब समझना चाहिए, सब जानना चाहिए, पर समझ आती कहाँ से है? ज्ञान किताबों से मिलता है, पर मार्गदर्शन भीतर से मिलता है। और जो भीतर के मार्गदर्शन को सुन ले वह आधे ज्ञान से भी पूर्ण जीवन जीता है। जैसे वह युवा जी रहा था, वह आधा जानता था, पर जो जानता था उसमें पूरा था। यह वही पूर्णता है जो मनुष्य को असंभव मार्गों पर भी निर्भीक बना देती है। यही पूर्णता उसे उस चक्रव्यूह की पहली परत से दूसरी परत तक ले गई। वह बढ़ता गया बिना रुके, बिना सोचे, बिना टूटे, क्योंकि उसके भीतर जो ऊर्जा थी वह केवल ज्ञान से नहीं आई थी, वह गर्भ की गूंज से आई थी। और वही गूंज उसकी दिशा बन गई। और जैसे ही वह भीतर बढ़ा चक्रव्यूह की परतें बदलने लगी। बाहर से जो घेरा शांत दिखता था, भीतर वह जीवित था। हर परत सांस ले रही थी, फैल रही थी, सिमट रही थी। जैसे कोई जीवित प्राणी अपने भीतर किसी को समाने के लिए रास्ते खोल रहा हो। पहली कुछ परतें उसने आसानी से पार कर ली, क्योंकि उसके भीतर जो निश्चय था वह किसी पहाड़ की तरह स्थिर था। पर जैसे ही वह और भीतर उतरा, जगह संकरी होने लगी, रास्ता जटिल होने लगा और उसके कदमों के नीचे की धूल भी भारी लगने लगी। हर परत जो खुल रही थी वो केवल सैनिकों का घेरा नहीं थी, वह उसके भीतर मौजूद किसी मनोवैज्ञानिक गांठ का प्रतीक थी। पहला घेरा जस का तस टूट गया, जैसे किसी पुराने विचार को धक्का देकर हटाया जा रहा हो। फिर दूसरी परत आई जिसमें ऊर्जा अधिक थी, छाया अधिक थी। और तीसरी परत में पहुंचते पहुंचते उसने महसूस किया कि अब यह केवल युद्ध नहीं है, यह
उसके भीतर के भय से सामना है। जब मनुष्य किसी गहराई में उतरता है तो पहली परतें सरल होती है, वे बाहर की दुनिया की परतें होती हैं, लोगों की बातें, समाज की अपेक्षाएं, दुनिया की धारणाएं। उन्हें भेदना अपेक्षाकृत सरल होता है, पर जब हम भीतर की परतों में उतरते हैं, जहां अपने ही भय, अपनी असुरक्षाएं, अपनी इच्छाएं और अपनी कमजोरियां छिपी होती हैं, वहां हर कदम भारी हो जाता है। वही अभिमन्यु के साथ हो रहा था। वह जितना भीतर जा रहा था उतनी ही उसकी ऊर्जा की परीक्षा होने लगी। अचानक एक परत के भीतर उसने देखा कि सैनिकों की चाल बदल गई। पहले वे उसे केवल रोकना चाहते थे, अब वे उसे उलझाना चाहते थे। मनुष्य के भीतर भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में दुनिया केवल रोकती है, पर भीतर की परतें हमें उलझाने लगती हैं। हमारे ही विचार हमें जकड़ लेते हैं। चाहे हम कितना भी आगे बढ़े, पहले से ज्यादा कठिनाई महसूस होने लगती है। एक परत के भीतर धूल उठी, चारों ओर शोर हुआ, पर वह शांत रहा। वही शांति उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। बाहर युद्ध का कोलाहल था, पर भीतर उसका मन स्थिर था। जब मनुष्य बाहर की कठिनाइयों में अपनी भीतर की शांति को थाम लेता है, तब कठिनाई अपना आधा बल खो देती है। पर जैसे जैसे वो भीतर बढ़ रहा था, उसे एक नया अनुभव हुआ। अचानक उसे अपने आसपास किसी की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। शुरुआत में उसके साथ कई योद्धा थे, पर अब वो अकेला था। बाहर दुनिया हमेशा साथ चलती है, लेकिन भीतर के मार्ग पर मनुष्य को अकेला ही चलना पड़ता है। कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता, कोई उसका बोझ नहीं उठा सकता, कोई उसकी दिशा नहीं दिखा सकता। और उस क्षण जब वह अकेला पड़ा, उसने पहली बार जीवन का असली भार महसूस किया। यही क्षण हर मनुष्य के जीवन में आता है, जब चुनौतियों की परतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि परिवार साथ नहीं चल पाता, मित्र समझ नहीं पाते, समाज की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और मनुष्य अपने संघर्ष में अकेला रह जाता है। पर अकेलापन शत्रु नहीं है। अकेलापन वह स्थान है जहां आत्मा जागती है। भीड़ में आत्मा नहीं जागती, भीड़ में तो मन ही चलता है। पर चक्रव्यूह की गहराइयों में जब वो अकेला हो गया, तब उसकी चेतना की गहराई खुलने लगी। एक परत में उसे लगा कि उसके चारों ओर शत्रु बहुत अधिक है। जैसे वे बढ़ते जा रहे हों, फैलते जा रहे हों, यह वही परत है जिसमें मनुष्य को लगता है कि दुनिया उसके विरुद्ध खड़ी है। उसे लगता है कि हर दिशा से दबाव है, हर ओर रुकावट है। यह भावना बहुत वास्तविक होती है, पर सच में यह भीतर की टूटती हुई ऊर्जा का भ्रम है। वह बढ़ता गया, हर कदम भारी, हर सांस गहरी, और हर परत उसकी ताकत को थोड़ा थोड़ा कम करती जा रही थी। पर यह थकान केवल शारीरिक नहीं थी, यह मानसिक भी थी, यह भावनात्मक भी थी। जब मनुष्य किसी चुनौती में कूदता है, प्रारंभ में उत्साह बहुत होता है, पर धीरे धीरे वह उत्साह क्षीण होने लगता है और वास्तविक संघर्ष सामने आने लगता है। वह जहां जहां कदम रखता, वहां धरती भारी होती जाती, जैसे हर परत उसे बांधना चाहती हो। ये वही अनुभव था जो मनुष्य जीवन में आता है। जैसे जैसे हम किसी कठिनाई के भीतर जाते हैं, हमें लगता है कि वह कठिनाई हमें छोड़ना ही नहीं चाहती। एक परत में पहुंचकर उसे लगा कि दिशा बदल गई है। वह उसी जगह पर घूम रहा है, आगे बढ़ता है, पर वहीं लौट आता है। यह वही स्थिति है जो तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर के संघर्षों में फंस जाता है। चलता है पर प्रगति नहीं होती, प्रयास करता है पर परिणाम नहीं, बंधन छूटता है पर फिर आकर पकड़ लेता है। जीवन कई बार गोल चक्र बन जाता है। हम उसी जगह पर घूमते रहते हैं, बिना यह समझे कि हम बार बार किस सोच, किस भय, किस आदत, किस अपेक्षा, किस उलझन के चक्कर में फंस रहे हैं। और जब तक मन यह नहीं समझता कि वह किस परत से लड़ रहा है, तब तक उससे निकलना असंभव होता है। उसके भीतर भी यही हो रहा था। उसे लगने लगा था कि कुछ परतें तकनीक से नहीं, बल्कि मन की अवस्था से टूटेंगी।
यह चूक का पहाड़ नहीं था, यह चेतना का प्रहार था। एक परत ऐसी आई जहां उसे अपने भीतर कंपकंपी महसूस हुई। शरीर तो योद्धा का था, पर मनुष्य का मन कभी कभी भय से भर उठता है। भय बाहर के शत्रु से नहीं उत्पन्न होता, भय भीतर के असहाय अनुभव से आता है। और यही चक्रव्यूह की सबसे कठिन परत थी। यह परत पूछती थी, क्या तुम सच में अकेले आगे बढ़ सकते हो? क्या तुम्हारी शक्ति पर्याप्त है? क्या तुम्हारा हृदय इतना दृढ़ है कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए और तुम फिर भी खड़े रहो? हर मनुष्य से जीवन यही प्रश्न पूछता है, और बहुत बार मनुष्य लड़खड़ा जाता है, पर वही क्षण है जब उसका वास्तविक स्वरूप जन्म लेता है। भय की परत कभी रास्ता रोकने के लिए नहीं आती, वह केवल मनुष्य के भीतर की सुप्त शक्ति को जागाने आती है। उसने भी यही किया। उसने अपना ध्यान भीतर खींचा, सांसों को शांत किया और बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, भीतर की ऊर्जा टूटने लगी। हर लड़ाई में जोश कम होता है, शरीर थक जाता है, आंखें धुंधली पड़ने लगती हैं, जैसे कोई कह रहा हो अब बस यहीं रुक जाओ। पर जो मनुष्य रुक जाता है वह परत का गुलाम बन जाता है, और जो मनुष्य आगे बढ़ता है वह परत का स्वामी बन जाता है। उसके भीतर कहीं एक छोटा सा प्रकाश अब भी था। वह प्रकाश वह ज्ञान नहीं था, वह उसका हृदय था। यही हृदय उसे अभी भी आगे ले जा रहा था। यही हृदय कह रहा था, जो गर्भ में होता है वह कभी मिटता नहीं, भीतर की सुनाई हुई बात कभी खोती नहीं। परतें कठिन हो गई, सैनिक बेरहम हो गए, चक्रव्यूह सिमटने लगा। कहीं ऐसा लगता था कि चारों ओर से मार्ग बंद हो रहा है, जैसे कोई कह रहा हो अब लौट जाओ, पर वह लौटने के लिए नहीं आया था। जब कोई मनुष्य किसी आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करता है तो भी ऐसा ही अनुभव होता है। पहले ऊर्जा मिलती है, फिर उत्साह, फिर आनंद, और फिर धीरे धीरे सब छिनने लगता है। लगता है जैसे भीतर की शक्ति समाप्त हो रही है। यह यात्रा की अनिवार्य परत है। उसे भी यही सामना करना पड़ा। और फिर वह क्षण आया जब वह वास्तव में अकेला हो गया। पीछे से कोई आवाज नहीं, आगे से कोई संकेत नहीं, साथ में कोई साथी नहीं। यही वह स्थिति है जिसमें मनुष्य को सबसे अधिक डर लगता है, क्योंकि जब तक भीड़ होती है मनुष्य अपने भय को छिपा सकता है, पर जब मार्ग में केवल सन्नाटा हो तब भय सामने खड़ा हो जाता है। पर यह अकेलापन उसकी हार नहीं था, यह उसकी चेतना की परीक्षा थी। मनुष्य जितना ज्यादा अकेला होता है उतना ही गहरे उतरने लगता है। अकेलापन वह दरवाजा है जो भीतर की शक्ति के लिए खुलता है। बाहर शत्रु बढ़ रहे थे, भीतर ऊर्जा घट रही थी, और फिर भी उसके कदम नहीं रुके। और यही मनुष्य जीवन की सबसे सुंदर बात है। मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक उसके भीतर की अंतिम चिंगारी जीवित है। उसके हर कदम के साथ चक्रव्यूह और भी गहराता जा रहा था, और जैसे वह भीतर बढ़ता गया, परतें अब अपना सबसे गहरा रहस्य खोलने लगी। भीतर का जाल जितना सघन होता गया उतना ही उसकी चाल भारी पड़ने लगी। शरीर की गति धीमी हुई, सांस गहरी हुई, और मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। अब आगे क्या है, किस दिशा से कौन सी परीक्षा आ सकती है? पर जो बात सबसे अधिक उसके मन को कचोट रही थी वह यह थी कि उसे बाहर निकलने का मार्ग ज्ञात ही नहीं था। इसी क्षण जीवन का सबसे वास्तविक पक्ष सामने आता है। हम अक्सर भीतर प्रवेश करना जान लेते हैं, किसी इच्छा में, किसी संबंध में, किसी महत्वाकांक्षा में, किसी मोह में, किसी भय में, पर बाहर कैसे निकलना है ये बहुत कम लोगों को ज्ञात होता है। क्योंकि प्रवेश करना आसान होता है, उसमें आकर्षण होता है, उसमें उत्साह होता है, पर निकलने के लिए साहस चाहिए, जागरूकता चाहिए, और सबसे अधिक अपनी भूल को स्वीकार करने की क्षमता चाहिए। उसके भीतर यह क्षमता थी, पर ज्ञान का वह हिस्सा जो सबसे आवश्यक था वह उससे छूट गया था।
यह अधूरापन उसके सामने किसी भूले हुए दरवाजे की तरह खड़ा था, जैसे कोई धुंधला स्मरण हो जो हाथ बढ़ाते ही दूर हो जाता है। यह वही ज्ञान था जो गर्भ में मिलने वाला था, पर मां की नींद के कारण अधूरा रह गया। जीवन भी ऐसा ही है। हम बहुत कुछ सीखते हैं, पर वही सीख अधूरी रह जाती है जहां सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और अधूरी सीख आगे चलकर अनुभव में बदल जाती है। ज्ञान की कमी बाधा नहीं, अनुभव की गहराई बन जाती है। वह भीतर बढ़ रहा था, पर उसके मन में यह प्रश्न उठने लगा, मैं वापस कैसे निकलूंगा। यह प्रश्न ही उसकी थकान का स्रोत बन गया। युद्ध में शत्रु से हारना कठिन नहीं, अपने भीतर उठे प्रश्न से हारना सबसे कठिन है। और यह प्रश्न केवल उसके लिए नहीं था, यह हर मनुष्य के जीवन का प्रश्न है। हम चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं, पर वापस निकलना भूल जाते हैं। प्रेम में प्रवेश कर लेते हैं, पर पीड़ा से निकलना नहीं जानते। रिश्तों में प्रवेश कर लेते हैं, पर टूटन से निकलना नहीं जानते। महत्वाकांक्षा में प्रवेश कर लेते हैं, पर तनाव से निकलना नहीं जानते। भय में प्रवेश कर लेते हैं, पर साहस तक वापस नहीं लौट पाते। और इसी तरह जीवन हमें हर दिन किसी न किसी चक्रव्यूह में बांधे रखता है। उसके भीतर भी यही उलझन जागी, पर वह रुका नहीं। रुके बिना भीतर उतरना ही उसकी नियति थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे लगने लगा कि चक्रव्यूह केवल बाहरी संरचना नहीं है, यह भीतर के अनुभव की भी एक गूंज है। हर परत उसके सामने एक नया प्रश्न रख रही थी। पहली परत कहती थी, क्या आकर्षण तुझे भीतर खींच सकता है। दूसरी परत पूछती थी, क्या तू भ्रम को पार कर सकता है। तीसरी परत पूछती थी, क्या तू भय की आंखों में आंखें डाल सकता है। चौथी परत कहती, क्या तू थकान के बाद भी चल सकता है। पांचवी परत फुसफुसाती, क्या तू मोह से मुक्त हो सकता है। छठी परत पूछती, क्या तू टूट कर भी उठ सकता है। और सातवीं वह अंतिम परत पूछती, क्या तू समर्पित हो सकता है। मनुष्य जब भीतर उतरता है तो ये प्रश्न बाहर नहीं, भीतर से उठते हैं। और अब वह इस द्वार पर पहुंच चुका था जहां उसे महसूस हुआ कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उसकी सांसें गहरी हो गई, शरीर अब पहले जैसा हल्का नहीं रहा। थकान उसके कंधों पर बैठ गई थी। उसकी आंखें अपने भीतर झांकने लगीं। यही वह क्षण था जहां भीतर की शक्ति और बाहर की कठिनाई एक दूसरे के सामने खड़ी थी। बाहर से निकलने का मार्ग न मालूम होना कोई साधारण बात नहीं। यह मनुष्य के मन की सबसे गहरी उलझन है। हम कई बार जीवन में वहां पहुंच जाते हैं जहां लगता है अब कैसे निकलूं। ये वह स्थिति है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, स्वयं से लड़ना बंद कर देते हैं। पर यदि मनुष्य उस क्षण टिक जाए, सन्नाटे को सुन ले, तो वह जान पाएगा कि बाहर निकलने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर होता है। उसके भीतर भी यही अनुभव जाग रहा था। वह बाहर के सैनिकों से कम भीतर की उलझन से अधिक लड़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे भीतर कोई ऊर्जा कम हो रही है, कोई चमक फीकी पड़ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई दीपक हवा में कांप रहा हो, उजाला है पर डगमगाता हुआ। और इसी डगमगाहट में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। कभी कभी हम टूटने के इतने करीब होते हैं कि लगता है बस अब यही समाप्ति है, पर वास्तव में उसी क्षण भीतर की शक्ति जन्म लेती है। दीपक जितना कांपता है उतना ही अपनी लौ को गहरा करता है। मनुष्य जितना थकता है उतना ही भीतर की ऊर्जा को पुकारता है। उसके भीतर भी यही पुकार उठने लगी थी। एक ओर वह तकनीक खोज रहा था बाहर का मार्ग कहाँ है, और दूसरी ओर उसका हृदय कह रहा था मार्ग भीतर से उभरेगा। ये वही संघर्ष है जिसमें मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सीख छिपी है। सिस्टम का ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, अनुभव का ज्ञान ही मार्ग खोलता है। जो सीख बाहर से मिलती है वह केवल शुरुआत होती है। जो सीख भीतर पैदा होती है वही पूर्ण होती है।
यही कारण था कि बाहर निकलने का ज्ञान न होना अभिशाप नहीं था, वह एक अवसर था, एक ऐसा अवसर जिससे उसका अनुभव जन्म लेता। उसके भीतर इस अनुभव की हल्की सी चिंगारी जलने लगी। उसे लगा कि भीतर कोई आवाज उठ रही है, जैसे कोई धीमे धीमे कह रहा हो, तू बाहर का रास्ता मत ढूंढ, तू भीतर का रास्ता खोज। लेकिन बाहरी चक्रव्यूह अंदर की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा था। सैनिकों की चालें तेज हो गई, धरती कांपने लगी। नाम, वचन, कर्तव्य सब उसके सामने भारी लगने लगे। उसे एहसास हुआ कि यह केवल युद्ध नहीं है, यह एक अनुभव का अंतिम चरण है। और अनुभव केवल तब पूरा होता है जब मनुष्य एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां उसकी सारी सीखें समाप्त हो जाती हैं और वह केवल अपनी चेतना के सहारे खड़ा रहता है। वो वहां पहुंच चुका था। ये वही स्थिति है जब मनुष्य कहता है अब आगे क्या। ये प्रश्न ही मनुष्य को भीतर ले जाता है और धीरे धीरे उसके भीतर यह समझ गहरी होने लगी। मृत्यु अंत नहीं है, यह अनुभव का पूर्ण होना है। मृत्यु का अर्थ हार नहीं, पूर्णता है। जब अनुभव पूरा हो जाता है तब कहानी समाप्त होती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसके भीतर यह बोध जाग रहा था, जो गर्भ में अधूरा रह गया था वह अब अनुभव के रूप में पूरा होने जा रहा था। ज्ञान बाहर से मिलता है, अनुभव भीतर से। ज्ञान अधूरा हो सकता है, अनुभव नहीं। और जब मनुष्य अनुभव तक पहुंच जाता है तब उसे बाहर के मार्ग की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस समय वह जान लेता है बाहर कोई मार्ग नहीं होता, मार्ग भीतर बनता है। चक्रव्यूह की यह गहराई उसे मृत्यु की ओर नहीं ले जा रही थी, वह उसे एक पूर्णता की ओर ले जा रही थी। और जैसे जैसे यह पूर्णता उसके भीतर आकार ले रही थी, चक्रव्यूह का दबाव और तीव्र होने लगा। अभी भी परतें बाकी थीं, अभी भी उसकी चेतना की परीक्षा अधूरी थी। और फिर वह क्षण आया जब चक्रव्यूह की सबसे भीतरी परत उसके सामने थी, वह परत जिसमें युद्ध समाप्त नहीं होता बल्कि मनुष्य स्वयं समाप्त हो जाता है। ये वही परत थी जहां भीतर का हर प्रश्न एकदम स्पष्ट हो जाता है और बाहर की हर संभावना धुंधली पड़ जाती है। जब अभिमन्यु उस भीतरी घेरे में पहुंचा तो वह थका हुआ भी था और दृढ़ भी। थकान उसके शरीर की थी, दृढ़ता उसके हृदय की। और यही वह स्थान था जहां चक्रव्यूह का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। अब तक सैनिक केवल बाधा थे, अब वे उसके भाग्य के वाहक बन गए थे। हर वार जो उस पर आता था वह उसके शरीर पर नहीं, उसकी चेतना पर प्रहार करता था। और हर प्रहार के साथ एक सच्चाई उसके भीतर और गहरी होती जा रही थी। यह मृत्यु नहीं, यह पूर्णता है। लोग युद्ध को केवल बाहरी संघर्ष समझते हैं, पर भीतर का संघर्ष उससे कहीं बड़ा होता है। बाहरी युद्ध शरीर को चोट पहुंचाता है, भीतरी युद्ध आत्मा को चुनौती देता है। और अब उसकी आत्मा चुनौती के सामने खड़ी थी। उसके सामने खड़े हुए योद्धा केवल शत्रु नहीं थे, वे उस अन्याय का प्रतीक भी थे जो परिस्थितियों ने उसके साथ किया था, जो व्यवस्था ने किया था, जो भाग्य ने उसके सामने रख दिया था। वह अकेला था और अकेलेपन की यह पराकाष्ठा बहुत कठिन होती है। अकेला योद्धा शारीरिक रूप से नहीं टूटता, वह भावनात्मक रूप से टूटता है। और वहीं उससे उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ली जा रही थी, क्योंकि यह एक सामान्य युद्ध नहीं था, यह एक सामूहिक अन्याय था। उन योद्धाओं ने जिन्होंने धर्म की शपथ ली थी, एक बालक पर पांचों दिशाओं से वार किया। यह युद्ध का नियम नहीं था, यह नियमों का पतन था। पर अद्भुत बात यह है, अन्याय कभी भी अकेले नहीं रहता। जहां भी अन्याय होता है वहां किसी न किसी की चेतना जाग उठती है, और उसकी मृत्यु उसी जागरण का कारण बनने वाली थी। जब वह अंतिम परत में पहुंचा, उसके शरीर की ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक अब भी जिंदा थी। वह चमक ये नहीं कह रही थी कि मैं जीतूंगा, वह कह रही थी
मैं सच के साथ हूं, इसलिए हार की भी अपनी महिमा है। युद्ध भूमि में कभी कभी हार भी उतनी ही पवित्र होती है जितनी जीत, क्योंकि जीत हमेशा शक्ति को दिखाती है, पर हार चरित्र को उजागर करती है। उस क्षण वह चरित्र का प्रतीक बन चुका था। उसकी हर सांस एक संदेश बन चुकी थी, उसका हर वार एक चेतावनी बन चुका था, और उसका हर घाव एक संकेत बन चुका था कि जब धर्म सोने लगता है तब किसी एक का बलिदान उसे जगाने आता है। वह वारों से टूट रहा था, पर हर टूटन के साथ वह पूरी दुनिया के सामने एक दर्पण बन रहा था। जो लोग बाहर से युद्ध देख रहे थे वे केवल एक योद्धा को गिरता नहीं देख रहे थे, वे व्यवस्था की गिरावट देख रहे थे। अन्याय जब घना हो जाता है तो सत्य का उदय उसी क्षण से शुरू हो जाता है। उसकी मृत्यु उसी उदय का आरंभ थी। जब उसके अंतिम वार आए, उसने दर्द से नहीं, अपने हृदय की अंतिम धड़कन से लड़ाई की। यह वह क्षण था जहां शरीर हार गया और आत्मा जीत गई। कहते हैं उसकी मृत्यु पर धरती भी कांपी थी, क्योंकि यह मृत्यु केवल एक बालक की नहीं थी, यह सत्य की अंतिम सीमा थी। और उस सीमा पर जब किसी का जीवन समाप्त होता है तो उसका प्रभाव केवल एक दिन या एक युद्ध तक सीमित नहीं रहता, वह आगे जाकर इतिहास बदल देता है। उसकी मृत्यु ने जिन लोगों के हृदय को झकझोरा, उनमें सबसे ऊपर एक नाम था, उसका पिता। धनुष उठाने वाला व्यक्ति तब तक योद्धा नहीं बनता जब तक उसके भीतर कोई आग न जल उठे, और अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन के भीतर वही अग्नि जगाई जो किसी भी धर्म योद्धा के लिए आवश्यक होती है। उस दिन से पहले अर्जुन युद्ध लड़ रहा था, उस दिन के बाद वह धर्म के लिए लड़ने लगा। यही उसकी मृत्यु का वास्तविक अर्थ था। मृत्यु नहीं, जागरण। कई बार जीवन किसी एक व्यक्ति के माध्यम से किसी और को जगाता है। कई बार किसी की हार किसी दूसरे की शक्ति बन जाती है। कई बार किसी का अंतिम क्षण किसी और की शुरुआत बन जाता है। अभिमन्यु की मृत्यु एक द्वार थी जिससे अर्जुन की चेतना जागी, जिससे पांडवों का मन बदला, जिससे युद्ध का स्वरूप बदल गया, और सबसे बड़ी बात, जिससे इतिहास की दिशा बदल गई। कथा यदि केवल बाहरी स्तर पर देखी जाए तो यह एक दुखद घटना है, पर भीतर उतर कर देखे तो यह अत्यंत पवित्र घटना है, क्योंकि यह वह क्षण था जहां धर्म ने अपनी आंखें खोली। जब किसी निर्दोष की मृत्यु होती है, दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। मनुष्य भीतर महसूस करता है कि कुछ बहुत असंतुलित हो गया है, और यही असंतुलन धर्म को फिर खड़ा होने की प्रेरणा देता है। अभिमन्यु का बलिदान यही प्रेरणा था। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, उसने कोई लंबा वचन नहीं कहा, उसने कोई दर्शन नहीं बताया। उसने केवल यह दिखा दिया, सत्य के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता, चाहे परिणाम मृत्यु ही क्यों न हो। और यही सीख हर मनुष्य के जीवन में लागू होती है। कभी कभी हम गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं, पर यदि हम सच की राह पर थे तो हमारी टूटन भी किसी की रोशनी बन जाती है, हमारा संघर्ष भी किसी की प्रेरणा बन जाता है, हमारी हार भी किसी और की जीत का कारण बन जाती है। इसलिए उसकी मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, उसकी मृत्यु को समझना चाहिए। वह मृत्यु नहीं थी, वह एक संदेश था, वह एक जागरण था, वह एक घोषणा थी कि सत्य कभी नहीं हारता, सत्य केवल रूप बदलता है। और जब यह रूप बदला तो अर्जुन के भीतर का दीपक प्रज्वलित हो उठा। धर्म ने अपनी कमान फिर से संभाल ली और युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल गई। जो समाप्त हुआ वह शरीर था, जो जन्मा वह धर्म था, और अब इस जागरण की रोशनी आगे बढ़ने वाली थी। और जब उसकी अंतिम सांस युद्ध भूमि में घुल गई तब ऐसा लगा जैसे हवा कुछ क्षण के लिए रुक गई हो, जैसे धरती ने अपनी गति धीमी कर दी हो, जैसे सूर्य ने अपनी किरणें थोड़ी देर के लिए स्थिर कर दी हो। उस क्षण में जो हुआ वह केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वह हर मनुष्य के भीतर छिपे हुए प्रश्न का जन्म था। क्योंकि मृत्यु के बाद भी उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ, उसकी अनुपस्थिति कई लोगों के भीतर उपस्थित हो गई।
यही घटनाएं मनुष्य जीवन में सबसे गहरी बनती हैं, जो शरीर के जाने के बाद भी चेतना में मौजूद रहती। उसका बलिदान उसके पिता के हृदय में बिजली की तरह गिरा, पर यह बिजली जलाने वाली नहीं थी, यह जागृत करने वाली थी। उसी क्षण दुनिया को समझ आया कि एक बालक की मृत्यु भी पूरी व्यवस्था को हिला सकती है, क्योंकि सत्य जब मरता है तब असत्य की नींव कांप जाती है। और अब उसकी कहानी उस सीमा को पार कर चुकी थी जहां कथा समाप्त होती है। अब वह मनुष्य जीवन का दर्पण बन चुकी थी। हर मनुष्य अपने जीवन में एक न एक चक्रव्यूह बनाता है, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने ही, कुछ भावनाओं से, कुछ समाज के दबाव से, कुछ संबंधों के बंधनों से, और कुछ अपनी ही इच्छाओं से। और जब यह चक्रव्यूह बन जाता है, मनुष्य प्रवेश तो कर लेता है पर बाहर निकलना भूल जाता है। जीवन के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने किस परत में कदम रख दिया है। वे सोचते हैं कि वे किसी अवसर में प्रवेश कर रहे हैं, पर वास्तव में वे किसी बंधन में बंध रहे होते हैं। अभिमन्यु का चक्रव्यूह बाहर था, हमारा चक्रव्यूह भीतर है। उसका चक्रव्यूह सैनिकों से बना था, हमारा चक्रव्यूह विचारों से बना है। उसके सामने घेरा बंद हो रहा था, हमारे सामने समय का घेरा बंद होता रहता है। वह भीतर बढ़ रहा था, हम भी भीतर बढ़ते रहते हैं। कभी किसी झूठे वचन में, कभी किसी मोह में, कभी किसी महत्वाकांक्षा में, कभी किसी डर में, कभी किसी कल्पना में। और सबसे अजीब बात यह है कि मनुष्य को प्रवेश का मार्ग तो याद रहता है, पर बाहर निकलने का मार्ग धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। अभिमन्यु को बाहर का मार्ग इसलिए ज्ञात नहीं था क्योंकि उसकी शिक्षा अधूरी रही, और हमें बाहर का मार्ग इसलिए ज्ञात नहीं होता क्योंकि हमारी चेतना अधूरी रहती है। हम आधे जागे हुए होते हैं, आधे सोए हुए। हम आधा समझते हैं, आधा मान लेते हैं। हम आधा सीखते हैं, आधा भूल जाते हैं। और जो आधा छूट जाता है वही जीवन भर हमारा बोझ बन जाता है। कहानी का यह भाग यही बताता है कि मनुष्य को चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए 3 चीजें चाहिए: साहस, धैर्य और जागरूकता। साहस इसलिए कि पहली परत हमेशा चमकदार होती है, वहां कदम रखते ही लगता है यह तो सरल है, पर पहला कदम कभी सरल नहीं होता। पहला कदम हमेशा एक गहरी परीक्षा का बीज होता है। धैर्य इसलिए कि भीतर की परतें कठिन होती हैं और मनुष्य जल्दी थक जाता है। वह सोचता है शायद ये मेरी क्षमता से बाहर है। वह पीछे लौटना चाहता है, पर पीछे लौटना हमेशा और गहरी उलझनों का कारण बनता है। और जागरूकता इसलिए कि बाहर निकलने का मार्ग किसी तकनीक से नहीं, मन की रोशनी से मिलता है। जब मनुष्य भीतर से जाग जाता है तब हर परत उसका मार्ग छोड़ देती है। जैसे ही चेतना स्पष्ट होती है, विचारों का घेरा टूट जाता है, और जैसे ही विचार टूटते हैं चक्रव्यूह गायब हो जाता है। अभिमन्यु को यह जागरूकता मृत्यु के क्षण में मिली। उसने समझ लिया कि यह हार नहीं है, यह अनुभव की पूर्णता है। जब अनुभव पूरा हो जाता है तो मृत्यु भी कोई अंत नहीं रहती। युद्ध भूमि पर जो हुआ वह मानव समाज का भी एक गहरा चित्र था, क्योंकि जब किसी निर्दोष के साथ अन्याय होता है तो समाज की नींद टूटती है। लोग समझते हैं कि सत्य और असत्य का संतुलन बदल रहा है, और यह संतुलन धीरे धीरे पूरे संसार को प्रभावित करता है। उसकी मृत्यु केवल उसके पिता को ही नहीं जगाती, वह हर उस व्यक्ति को जगाती है जिसने कभी किसी असमानता का अनुभव किया हो, जिसने कभी किसी अन्याय को चुपचाप सहा हो, जिसने कभी अकेलेपन में अपनी लड़ाई लड़ी हो, जिसने कभी आधे ज्ञान के साथ भी पूरी शक्ति से कदम बढ़ाया हो। क्योंकि उसकी कहानी हर मनुष्य की कहानी है। जीवन हमें भी कई बार उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां प्रवेश हमने किया होता है पर बाहर निकलना भूल जाते हैं। कोई प्रेम में फंस जाता है और सोचता है मैंने तो प्रेम के कारण प्रवेश किया था, फिर ये पीड़ा कहां से आ गई। कोई धन के पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाता है और सोचता है मैंने तो सुख पाने के लिए कदम बढ़ाया था, फिर ये चिंता क्यों आ गई। कोई परिवार की अपेक्षाओं में जीते
जीते सूख जाता है और पूछता है, मैंने तो सबकी खुशी के लिए किया था, फिर मेरी खुशी कहाँ खो गई। और कोई समाज के डर में इतना बंद हो जाता है कि कहता है, मैंने तो सबको प्रसन्न रखने के लिए किया था, फिर मैं ही दुखी क्यों हो गया। हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है और बाहर आने का रास्ता हर किसी ने भूल रखा है। पर अभिमन्यु की कहानी बताती है, बाहर निकलने का मार्ग ज्ञान में नहीं होता। ज्ञान सीमित होता है, ज्ञान परिस्थिति पर टिकता है, ज्ञान समय के साथ बदलता है। मार्ग हमेशा जागरूकता दिखाती है, जागना पड़ता है, चेतना को जगाना पड़ता है, मन को प्रकाश में लाना पड़ता है। और जब मनुष्य भीतर जाग जाता है तो कोई भी चक्रव्यूह उसे बांध नहीं सकता। उसकी मृत्यु हमें यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा चक्रव्यूह मृत्यु नहीं है, अचेतनता है। मृत्यु तो सबको आती है, पर हर कोई जाग कर नहीं मरता, हर कोई पूर्ण होकर नहीं जाता। उसका जाना पूर्णता का क्षण था, क्योंकि उसने दिखा दिया, मैं अकेला हूं पर मैं सत्य के साथ हूं। और जब कोई सत्य के साथ खड़ा होता है तब उसकी हार भी इतिहास की जीत बन जाती है। अब इस कथा को यदि मनुष्य अपने जीवन में उतारे तो उसे एक ही बात समझ आएगी, जीवन कठिन है पर कठिनता शत्रु नहीं है। हम चक्रव्यूह में फंसते हैं, ये हमारी गलती नहीं, पर वहां से बाहर न आना ये हमारी नींद है। चक्रव्यूह में प्रवेश करना नियति है, पर वहां से बाहर आना जागरूकता है। और जब मनुष्य इस जागरूकता की ओर कदम बढ़ाता है तो वो देखता है कि उसके जीवन के हर दुख, हर भय, हर बंधन, हर उलझन धीरे धीरे खुलने लगते हैं। यही उसकी कहानी का अंतिम संदेश है। हर चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई मार्ग बाहर नहीं होता, मार्ग हमेशा भीतर होता है। इसीलिए अंत में यह सत्य धीरे धीरे भीतर उतरता है। हर चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग ज्ञान नहीं, जागरूकता दिखाती है।